नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विद एंथ्रेक्स पर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के डाटा की। देखते हैं कैश मार्केट का डाटा। कैश मार्केट का डाटा अगर देखें तो एफ हमारे 1862 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं यहाँ पर, और डी लगभग 1500 करोड़ के आसपास की बाइंग करके गए हैं यहाँ पर, और लगभग 330 करोड़ के आसपास की बाइंग हमारे रिटेलर करके गए हैं यहाँ पर। तो एफ का सेलिंग का सिलसिला रुक नहीं रहा, वो फिर से बढ़ा चुके हैं अपनी सेलिंग। सो अब चलते हैं ऑप्शन चेन पार्टिसिपेंट वाइज डाटा की तरफ। पार्टिसिपेंट वाइज डाटा अगर देखेंगे है इंडेक्स फ्यूचर का डाटा। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट यानी रिटेलर्स लॉन्ग क्लोज करके गए हैं आज 6145 लॉट्स। शॉर्ट इनिशिएट करके गए आज 1353 लॉट्स की। तो आज इनका नेट सेल आया है 7498 का। तो इनका जो एक दिन पहले 76,000 के आसपास का जो बाइंग थी, अब वो घटकर 69,000 के आसपास रह गई है। एफ का देखें तो एफ अपना लॉन्ग क्लोज करके गए हैं 1825 लॉट्स। शॉर्ट भी क्लोज करके गए हैं 4,971 लॉट्स। तो आज इनकी नेट बाइंग आई है वो है 3,146 लॉट्स की। नेट आज इनका जो एक दिन पहले 73,793 लॉट के आसपास था, अब घटकर 70,647 लॉट के आसपास रह गया है। प्रोप्स का अगर देखें तो प्रोप्स लॉन्ग इनिशिएट करके गए हैं और शॉर्ट क्लोज करके गए हैं। लॉन्ग 4,561 करके गए हैं और शॉर्ट क्लोज करके गए हैं 313। तो इनका नेट बाइंग हो गया है 4,874 लॉट का। एक दिन पहले जो 12,873 लॉट के आसपास लॉन्ग में बैठे हुए थे, अब वो बढ़कर 17,747 हो गया है। डी हमारे 522 लॉट की लॉन्ग क्लोज करके गए हैं। तो आज इनका सीधा सा नेट चेंज 522 लॉट का सेल आया है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग अगर क्लोज किया है तो ऑब्वियसली वो शॉर्ट किया होगा। तो 522 लॉट का सेल हो गया यहाँ पर। तो नेट इनका लगभग 15,500 से अब 16,000 के आसपास हो गया है नेट सेल। इंडेक्स ऑप्शन का डाटा देखें तो इंडेक्स ऑप्शन के डाटा में देखते हैं तो आज हमारे क्लाइंट्स 31,000 की नेट कॉल सेल करके गए हैं। जो एक दिन पहले इनका नेट कॉल सेल 1,33,273 था, अब वो बढ़कर 1,64,307 लॉट के आसपास हो गया है। पुट साइड देखें तो हमारे क्लाइंट, हमारे रिटेलर्स नेट पुट सेल करके गए हैं आज 1,04,000 के आसपास, 1,04,000 के आसपास, 1,05,000 के आसपास सॉरी। तो इनका जो नेट पुट सेल था वो 3,91,000 था एक दिन पहले, अब वो बढ़कर 4,96,459 हो गया। ऑलमोस्ट 5 लाख के अराउंड ही फिर से अपना नेट पुट सेल में पहुंच गए हमारे चंगू मंगू। एफ का देखें तो एफ अपने आज नेट कॉल सेल करके गए हैं 56,329 56,239 लॉट की। तो एक दिन पहले जो इनका नेट कॉल बाई 2,91,000 के आसपास था, अब वो घटकर 2,34,000 के आसपास रह गया है। और यहाँ पर नेट पुट सेल करके गए लगभग 46,160 लॉट के आसपास की। जो एक दिन पहले इनका नेट पुट बाई 3,73,000 था, अब वो घटकर 3,27,000 रह गया है। तो मार्केट में आज कुछ खास चेंज किया नहीं, जितने लॉट ऑलमोस्ट कॉल सेल किया है उतने ही नेट पुट सेल इन्होंने कर दिए हैं। तो वही हैजिंग सा डाटा दिख रहा है यहाँ पर। अगर आप मोस्टली देखोगे तो यहाँ पर कॉल ज़्यादा क्लोज किए हैं और इसमें इन्होंने पुट भी ज़्यादा यहाँ पर क्लोज करे हैं। और शॉर्ट इतने क्लोज करे हैं तो शॉर्ट पुट शॉर्ट जो क्लोज करे, कॉल शॉर्ट इन्होंने 32,000 के आसपास क्लोज करे और पुट शॉर्ट इन्होंने 56,000 के आसपास क्लोज करे हैं। तो इन्होंने पुट साइड अपनी थोड़ी पोजीशन ज़्यादा क्लोज किया है, मतलब वो इक्वल सा डाटा है। अब इस डाटा को देख के समझ सकते हैं। प्रोप्स का अगर देखें तो इन्होंने आज नेट कॉल बाई किया है 87,000 के लॉट के आसपास का। तो एक दिन पहले जो इनका नेट कॉल सेल 1,57,000 के आसपास था, वो घटकर 70,569 रह गया है। अब नेट पुट बाई हमारे प्रोप्स करके गए हैं 1,49,000 के आसपास का। तो एक दिन पहले जो इनका नेट पुट बाई 1,11,000 के आसपास था, नेट पुट सेल सॉरी 1,11,000 के आसपास था, अब वो घटकर ये नेट पुट सेल से अब सीधा नेट पुट बाई में आ गया है 37,000 लॉट के आसपास, ये सीधा पुट बाई में आ गए हैं। तो जो कि एक दिन पहले ये अपना हैजिंग सा करके बैठे थे, अब ये ओवरऑल पुट की पोजीशन मतलब बेरिश पोजीशन में आ चुके हैं हमारे प्रॉप्स। और हमारे एफ अभी भी हैजिंग सही करके बैठे हुए हैं यहाँ पर। डी का देखें तो डी अपने 2,133 स्लॉट्स की पुट बाई करके गए हैं। तो 1,29,000 से इनका 1,31,000 हो गया है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की शीट की तरफ। ऑप्शन चेन हम यानी निफ्टी की ऑप्शन चेन की शीट है ये हमारी। और इसमें देखें तो ये हमारी 19 के एक्सपायरी का डाटा, क्योंकि आज का तो एक्सपायर हो चुका है, तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी में देखेंगे। तो बड़ा ही सिंपल सा दिख रहा है यहाँ पर
इन द मनी कॉल्स दिख रही है यहाँ पर, और इन द मनी पुट्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में दिख रही है इन द मनी कॉल से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सीधा सा है कि अगर 19,800 के ऊपर चलता है मार्केट तो हम बाई करना पसंद करेंगे। वैसे भी आज एक रेंज बनाएगा, रेंज के ऊपर जाता है तो बाई करना पसंद करेंगे। और हमारे टारगेट यहाँ पर हो सकते हैं, हम 100 पॉइंट के टारगेट लेके चलेंगे यहाँ पर। 19,800 के अगर ऊपर हम बाई करते हैं, अगर कोई डब्लू पैटर्न या इनवर्स हेड एंड शोल्डर या कोई स्विंग ब्रेक करता है या 5 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज करके उसके ऊपर जाता है और उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड ले मैं ट्रेड लूँगा। और हाँ, फिर उसके बाद 19,900 के टारगेट के बाद हम अपने, अगर वहाँ पे सस्टेन करता है तो हम अपना स्टॉप लॉस टेल करके हमारे टारगेट 20,000 तक के भी कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर 19,800 के नीचे ही जाता है मार्केट तो मैं सेल करना पसंद करूँगा। अगर 15 मिनट का रेड कैंडल क्लोज करता है नीचे, या फिर स्विंग बनाता है, स्विंग को क्रॉस करता है बना के, या फिर जो रेंज बनाई है उस रेंज को भी क्रॉस करता है, या फिर एम पैटर्न या इन हेड एंड शोल्डर पैटर्न वगैरह को ब्रेकआउट देता है, तो मैं वहाँ पर शॉर्ट जाना पसंद करूँगा 19,800 के नीचे। और मेरे टारगेट होंगे पहले 19,700 के। अगर 19,700 के ऊपर भी सस्टेन करता तो हम 50-50 पॉइंट के टारगेट नीचे की तरफ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा बड़ा सपोर्ट देखने को मिल नहीं रहा है इस साइड अब की बार हमें यहाँ पर। तो हम नीचे की तरफ टारगेट वापस से बढ़ा सकते हैं अगर 19,700 के नीचे निकलता है तो। और हम अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर लेंगे, मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूँगा यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपायरीज के डाटा में। अगर देखूँ तो मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी में कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है, इक्वल सा डाटा देखने को मिल रहा है। बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा मार्केट था आज, अगर आपने ट्रेड किया होगा तो कुछ मिला नहीं होगा उसमें। तो यहाँ पर बस एक थोड़ा सा ये कंसर्न देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इन द मनी पुट्स की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा है, और हम देखें तो आज प्रोप्स थोड़ा सा वो सेल करके गए हैं, और हमारे एफआई भी थोड़ा सा बैठे ही हुए हैं सेल में स्टार्टिंग से ही, और हमारे रिटेलर्स बाई करके गए, नेट पुट सेल करके गए हैं। तो मार्केट थोड़ा सा बेरिश 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 सा इंडिकेशन दे रहा है, या तो इधर रेंज में ही ऊपर से रेजिस्टेंस लेगा, या फिर थोड़ा सा बेरिश की तरफ ज़्यादा सेंटिमेंट रहेगा मेरा। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देखते हैं, 18 तारीख की है। यहाँ पर इन द मनी कॉल्स में आपको ठीक ठाक सी पोजीशन देखने को मिल रही है, पर इन द मनी पुट्स में वही बहुत सारी पोजीशन देखने को मिल रही है। 44,000, 22,000, 70,000, यहाँ पर काफ़ी कम अमाउंट में है। वही अगर स्मार्ट मनी अगर पुट साइड में बैठी हुई है तो मार्केट ओब्वियसली 44,500 के नीचे जाकर सस्टेन करेगा। 44,500 के नीचे ही हम शॉर्ट जाना पसंद करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओआई और चेंज इन ओआई यहीं पर है। तो मैं शॉर्ट का पोजीशन 44,500 के नीचे लूँगा। अगर इधर 15 मिनट का रेड कैंडल वहाँ पे क्लोज करता है, या फिर एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देता है, तो मैं वहाँ पर 44,500 के नीचे शॉर्ट जाना पसंद करूँगा। और मेरे पहले टारगेट होंगे 44,300, फिर 44,200 और फिर 44,000 के। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 40 लगभग 44,600 के आसपास किसी ने क्लोजिंग दिया, तो मैं 44,700 के ऊपर ही लॉन्ग जाना पसंद करूँगा। ये मेरा नो ट्रेडिंग फॉर कॉल होगा कि मैं कॉल यहाँ पर लेना पसंद नहीं करूँगा 44,700 तक। अगर 44,700 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करता है और फिर वहाँ से उसके ऊपर निकलता है, स्विंग बना के ऊपर निकलता है, या फिर अपना डब्लू पैटर्न या इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना के उसको ब्रेकआउट देता है, तो मैं 44,700 के ऊपर लॉन्ग जाना पसंद करूँगा। पर मैं अभी कम क्वांटिटी में ऊपर जाना पसंद करूँगा। इधर सेल साइड और बाइंग साइड में, दोनों साइड कम क्वांटिटी में ही जाना प्रेफर करूँगा यहाँ पर। और अगर उससे ऊपर निकलता है तो पहले मेरे टारगेट होंगे 44,800, और 44,800 के ऊपर भी सस्टेन करता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 45,000 तक के भी टारगेट यहाँ पर देख सकता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी में क्या डाटा रहा है इसका, बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पर देखेंगे इन द मनी कॉल्स में काफ़ी सारी थोड़ी बहुत बुकिंग देखने को मिल रही है, इतनी कुछ ज़्यादा पोजीशन है नहीं, तो कुछ खास डाटा है नहीं यहाँ पर भी। फिन निफ्टी की देखते हैं। फिन निफ्टी की अगर देखें तो 19,945 के आसपास ऑलमोस्ट यहाँ पर 20,000 के आसपास पहुँच ही गया होता। तो 19,945 के आसपास की यहाँ पर क्लोजिंग आई है फिन निफ्टी की। 17 तारीख को एक्सपायरी है फिन निफ्टी की। यहाँ पर कुछ खास पोजीशन देखने को मिल नहीं रही इन द मनी कॉल्स में। इन द मनी पुट में फिर भी ठीक ठाक पोजीशन देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो मैं यहाँ पर
900 के नीचे सेल में जाना पसंद करूँगा और मेरे पहले टारगेट होंगे 19,800। जैसे कि मैंने बताया नेगेटिव प्राइस एक्शन या 15 मिनट का रेड कैंडल वगैरह वगैरह क्लोज करता है तो मैं जाना पसंद करूँगा। और अगर मार्केट 19,945 पे इसने क्लोजिंग दी है तो 20,000 के ऊपर अगर एक 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो ही मैं यहाँ पर बाइंग में जाना पसंद करूँगा। क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर 19,950 के आसपास उसने क्लोजिंग दी ऊपर 50 पॉइंट का और वहीं पर सबसे हाईएस्ट ओआई बैठा हुआ है तो मैं 20,000 के ऊपर ही इसके ऊपर बाइंग करना पसंद करूँगा। नेक्स्ट एक्सपायरी में इसका कुछ खास डाटा बनता है नहीं तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी का इसका देखेंगे नहीं। अब चलते हैं अपनी समरी शीट की तरफ। समरी शीट यानी कंक्लूजन शीट। अब कंक्लूजन करते हैं डाटा का क्या रहा। यहाँ पर चलते हैं समरी शीट की तरफ। समरी शीट में अगर देखें तो स्टॉक्स फ्यूचर में भी हमारे क्लाइंट आज बुलिश गए हैं तो एफआईज ने उसका उल्टा ही किया है। यहाँ पर 16,800 लोट के आसपास सेलिंग करके गए हमारे एफआईज। स्मार्ट मनी बेरिश गई यहाँ पर। और स्टॉक ऑप्शन में भी देखोगे तो स्टॉक ऑप्शन में दोनों तरफ आज बाइंग करके गए हैं तो हमारे एफआईज यहाँ पर बेरिश गए हैं। तो नेगेटिव पॉइंट तो आपने देख ही लिया। पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं। पॉजिटिव पॉइंट इसमें इतना कुछ खास दिख नहीं रहा। बस एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट यही है कि यहाँ पर एफआईज ने थोड़ा सा लॉन्ग से ज़्यादा पोजीशन शॉर्ट्स की क्लोज किया तो इनकी पार्शियल जो बाइंग आई है 3,041, थोड़ा सा हल्का, इतना कुछ ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ेगा नहीं पर फिर थोड़ा सा फिर भी बाइंग का है यहाँ पर। और एक यहाँ पर भी एफआईज 2,34,000 लोट के आसपास की यहाँ पर बाइंग में बैठे हुए हैं। एक ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अभी भी नीचे की तरफ अगर जाएगा तो नीचे से 500 के आसपास से शायद बाउंस लेना चाहिए मार्केट को। और पुट सेल में आज ये ऑलमोस्ट 46,000 के आसपास बाइंग करके गए हैं तो पुट सेल करके गए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा इनका यहाँ पर डाटा कम हुआ है पर फिर भी थोड़ा सा हेजिंग सा डाटा लग रहा है। अगर मार्केट ज़्यादा नीचे जाएगा तो एक 19,500 के आसपास से बाउंस ज़रूर आना चाहिए मार्केट में, तो उसका ज़रूर ध्यान रखें। तो मार्केट का अगर सेंटीमेंट देखूँ तो मार्केट का अगर डाटा का सेंटीमेंट देखूँ तो थोड़ा सा भी क्योंकि आज ये पार्शियल डाटा था, क्लोजिंग हुई है, निफ्टी की एक्सपायरी हुई है तो मेन डाटा कल बनेगा। पर आज के डाटा के हिसाब से अगर मेरा सेंटीमेंट जाता है तो ऑलमोस्ट 55-45 या 60-40 के आसपास मेरा बेरिश साइड का ही अभी भी सेंटीमेंट रहेगा डाटा को देखते हुए। तो दोस्तों यार, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, वीडियोस को शेयर करो और इसी उम्मीद के साथ आपका दिन कल प्रॉफिटेबल हो। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।